हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है ये क्लास 10 वालों के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड के हों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हों, ठीक है। तो हम लोगों ने, ठीक है, इस टॉपिक से सबसे पहले हम लोग क्या किया थे, बाह्य, ठीक है, किडनी के बाह्य संचरण को हमने पढ़ लिया था, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यानी कि आंतरिक, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वृक्क की भीतरी संरचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वृक्क की भीतरी संरचना पढ़ेंगे। वृक्क को जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, गुर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्क को गुर्दा भी कहते हैं, वृक्क हो गया, और किडनी भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों नाम एक ही हैं, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। चलिए मेरे स्कूलों, ठीक है, आज जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, फिगर भी मैंने बना दिया है। हालांकि आपको आगे जो है उसका जो है लग जाएगा, ये आंतरिक वाला जो है पूरा का पूरा वो आपको दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से दिखाई देता है। ये किडनी को जब बीच से काटा गया, जैसे मान लीजिए भैया किडनी ऐसे था, इस प्रकार से जब काटा गया, ऐसे करके जब काटा गया किडनी को, ठीक है, तब की जो संरचना ये दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी बताता हूँ कैसे काटा गया इसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए 2 लाइनें कहूँगा। तुम्हारी सोच की सांचे में मैं ढल नहीं सकता, जमान काट लो हमारी लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौह के आगे ये लोहा पिघल नहीं सकता, तुम्हारी लौह के आगे ये लोहा पिघल नहीं सकता। तो आइए मेरे शेरों, इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जिसको हम बोलते हैं वृक्क की बाहरी, ठीक है, क्या बोलते हैं, वृक्क की भीतरी संरचना। क्या बोलते हैं? वृक्क की भीतरी संरचना। ये मैंने फिगर बनाया है, ये फिगर इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। और एक फिगर और बनाऊंगा नेफ्रॉन का, जो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा कि ए थिन रीनल कैप्सूल, ठीक है, ए थिन रीनल कैप्सूल। तो रीनल कैप्सूल जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, रीनल कैप्सूल को जिसको हम बोलते हैं वृक्क खोल। क्या बोलते हैं? वृक्क खोल, ठीक है। तो वृक्क और ये क्या है, खोल, रीनल कैप्सूल वृक्क खोल ऑफ, ठीक है, फाइब्रियस, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, मतलब तंतुमय संयोजी ऊतक, तंतुमय संयोजिक ऊतक, ठीक है, तंतुमय संयोजी ऊतक या फिर संयोजिक ऊतक इज फाउंड, ठीक है, अराउंड द किडनी। अराउंड मतलब चारों तरफ, किडनी के चारों तरफ, ठीक है, यानी कि वृक्क के गुर्दा के चारों तरफ। किसके चारों तरफ? गुर्दा के चारों तरफ। किडनी मतलब क्या होता है? गुर्दा। तो गुर्दा के चारों तरफ क्या होता है? तंतुमय संयोजी ऊतक, यानी कि फिम्ब्रियस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वृक्क खोल कहते हैं। समझाते हैं आपको फिर से कि वृक्क के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक का महीन वृक्क खोल, ठीक है, पाया जाता है। वृक्क है ये भैया, क्या है? वृक्क यानी कि गुर्दा है, ये किडनी है। तो किडनी के चारों तरफ क्या पाया जाता है? रीनल कैप्सूल आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, इसी को बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बाहरी वाले से क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल, जो मैं रेड तरीके से कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? रीनल कैप्सूल बोलते हैं, जो कि कैसी होती है? खोखली होती है। कैसी होती है मेरे शेर और शेरनियों? खोखली ये होती है, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा, ये किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो सबके लिए है, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आगे मैं बात कर लेता हूँ। आगे है इसमें व्हेन द किडनी इज कट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? क्षैतिज। क्या होता है? क्षैतिज, क्षैतिज, ठीक है, क्या बोलते हैं? क्षैतिज अनुलंब, क्षैतिज अनुलंब, ठीक है। दे
ठीक है, दा हो जाएगा तुम्हारा, उसके बाद क्या है, ठीक है, पेरेन्काइमा इज, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स मतलब 2 भाग में। पेरेन्काइमा क्या होता है, ये पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं इसकी कि जो किडनी होता है मेरे रसगुल्लों, किडनी को जब हम काटते हैं ऐसे करके, ये पहले बंद होता है, सेम के बीच की तरह होता है, तो जब हम इसको बीच से ऐसे काटते हैं तो इसकी जो भाग दिखाई देते किस प्रकार, ऐसे काटते हैं, यानी कि क्षैतिज अनुलंब में काटते हैं। तो क्या करेंगे, जब हम वृक्क को क्षैतिज अनुलंब में काटते हैं तो पेरेन्काइमा 2 भागों में बढ़ जाती है। जब इसको बीच से काटते हैं तो क्या होती है, पेरेन्काइमा 2 भागों में बढ़ जाती है। जब ये 2 भागों में बढ़ जाती है, उसके बाद क्या होता है, कटने के बाद हम क्या देखते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि आफ्टर, ठीक है, कटिंग मतलब कटने के बाद वी सी दैट, हम देखते हैं, ठीक है, द, ठीक है, वॉल्व टू, ठीक है, सॉरी टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स एक ही में रहेगा ये, ठीक है, टूवर्ड्स द रीनल, ठीक है, सेल, रीनल सेल। इसका क्या मतलब हुआ कि रीनल सेल का मतलब, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कटने के बाद हम देखते हैं कि वृक्क की खोल, जो वृक्क की खोल है, खोल की तरफ वलकुट, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, आगे देखते हैं, एंड द, ठीक है, थिक मेडुला, मेडुला को हिंदी में बोलते हैं मज्जक, क्या बोलते हैं, मज्जक भाग, ठीक है, मज्जक भाग, ठीक है। द मिडिल ऑफ द, मिडिल मतलब क्या होता है, मध्य, क्या होता है, मध्य, ठीक है, ऑफ द किडनी आर डिवाइडेड इनटू, ठीक है, कितना, 8 से, ठीक है, 18 कॉलमनर, ठीक है, बॉडीज, कॉलमनर बॉडी मतलब कॉलम के समान क्या होता है ये, ठीक है, जिसको बोलते हैं सूची स्तंभ के आकार का। कैसे आकार का, कॉलम मतलब क्या होता है, स्तंभाकार, कैसा होता है, स्तंभाकार के आकार का, इसकी बॉडी होती है। दीज आर, ठीक है, कॉल्ड, ठीक है, पिरामिड, उसे हम क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पिरामिड बोलते हैं या फिर पिरामिड, ठीक है, पिरामिड से बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम उसको ऊर्ध्वाधर लंबवत मतलब क्षैतिज रेखा में जब हम उसको काटते हैं, क्षैतिज में काटते हैं, तो देखते हैं हम कि इसकी जो वृक्क खोल जो होती है, जो वृक्क खोल आप देख रहे हैं ना, वृक्क खोल की तरफ वलकुट होता है। ये आप देख रहे हैं ना नीले कलर वाला, ये ठीक है, नीले कलर का, जितना नीले कलर का दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, वलकुट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, वलकुट, तथा इसको हम क्या बोलते हैं, वलकुट बोलते हैं, ठीक है। रेनल कैप्सूल को क्या बोलते हैं, वृक्क खोल बोलते हैं, ठीक है। तो वलकुट होता है, ये चारों तरफ क्या होता है, एक मोटी सी एक परत होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वलकुट बोलते हैं। ऐसे करके एक मोटी परत आपको दिखाई देगी, क्या बोलते हैं उसको, वलकुट, यानी कि कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तथा वृक्क के मध्य में मतलब मिडिल में, वृक्क के मध्य में क्या होता है, मध्य में मज्जक भाग होता है, यानी कि मेड्यूला भाग होता है। कहाँ पर, वृक्क के मध्य में, यानी कि वृक्क आप देख रहे हैं इसके मध्य में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये ठीक है, जो एक क्या नाम है, एक गोल टाइप का एक बना है, त्रिभुज के आकार का जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है, पिरामिड। क्या बोलते हैं, मेड्यूला पिरामिड। क्या बोलते हैं, मेड्यूला पिरामिड, ठीक है, यानी कि मज्जक पिरामिड भी बोल सकते हैं इसको, मेड्यूला पिरामिड भी इसे हम कह सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि मेडुला पिरामिड में ये जो होते हैं 8 से 18 सूची स्तंभ के आकार के क्या होते हैं, ठीक है, पिरामिडों में क्या होते हैं, बटे होते हैं। समझाते हैं आपको। इसी पिरामिड्स में क्या होते हैं, एक स्तंभ के जो नीले कलर से मैं बनाया हूं भैया, आप देख पा रहे हैं, इसी नीले को हम क्या बोलते हैं, स्तंभाकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभाकार, मतलब खंभे के आकार का ये क्या है, लगे हुए हैं, जो एक क्या होते हैं, ये 8 से 18 होते हैं। कितना होते हैं,
8 से 18 होते हैं, ठीक है। ये लगे हुए होते हैं जो एक पिरामिड को ये पूर्ण रूप से बांट करके रखते हैं। ये पिरामिड अलग अलग पिरामिडों में कई पाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि ध्यान दीजिएगा कि जो पिरामिड्स होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि इनको जब स्तंभों में बटे होते हैं तो ये स्तंभ जो होते हैं बांट करके रखते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 पिरामिड, 2 पिरामिड, 3 पिरामिड, 4 पिरामिड, ऐसे करके कुछ जो है 5-6 पिरामिड उसमें एक में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूँ प्रत्येक पिरामिड का जो मोटा, उसके बाद जब हम काटते हैं जो पिरामिड होता है, पिरामिड का जो मोटा वाला हिस्सा होता है, ठीक है, मोटा चौड़ा भाग इसका आधार होता है। मतलब ये आप देख रहे हैं जो वृक्क खोल है, वृक्क खोल के साइड में जिसको बोलते हैं वलकुट, वलकुट के साइड में, ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि वलकुट के साइड में यहाँ पर क्या होता है, वलकुट होता है। क्या होता है, वलकुट होता है। देखिए हम बना दे रहे हैं, ठीक है। ये वलकुट जो होता है, ये आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है। ये वलकुट के साइड में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, वलकुट के साइड में, ठीक है, जो इसका उभरा हुआ हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मोटा वाला हिस्सा। क्या बोलते हैं, मोटा वाला भाग, इसको हम बोलते हैं बेसल पार्ट। क्या बोलते हैं, बेसल पार्ट, यानी कि आधार पार्ट, ठीक है। तो इसमें लिखा हमने कि द थिक विड्स पार्ट्स ऑफ ईच पिरामिड इज इट्स बेसल पार्ट। यानी इसका मतलब, बेसल का मतलब क्या होता है, अधर भाग, अधर भाग। अब ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक पिरामिड्स का मोटा, प्रत्येक पिरामिड्स का, ठीक, मतलब क्या होता है, मोटा, और विड्स मतलब क्या होता है, चौड़ा। पार्ट्स मतलब क्या होता है, भाग। तो प्रत्येक पिरामिड्स का चौड़ा और मोटा भाग क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये मोटा वाला हिस्सा देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आधार, यानी कि बेसल पार्ट बोलते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ द, ठीक है, वेंट्रियल पार्ट इज, ठीक है, टॉवर्ड्स द कॉर्टेक्स। इसका क्या मतलब है कि पिरामिड्स जो होते हैं अधर भाग वलकुट की ओर होता है। अधर भाग कहाँ होता है, वलकुट की ओर। अधर भाग यही है ना, यही वाला हिस्सा क्या है, अधर भाग है। ये वाला हिस्सा जो आपका होगा ये अधर भाग कहलाएगा ना, जो कि किसकी तरफ है, वलकुट की तरफ है। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। आगे बात कर लेते हैं द, ठीक है, अगर मैं बात करूं द, ठीक है, न्यूरो, ठीक है, द न्यूरो, ठीक है, कॉनिकल पार्ट, द न्यूरो कॉनिकल पार्ट ऑफ द, ठीक है, पिरामिड्स इज, ठीक है, एम्बेडेड इन द, ठीक है, रीनल कैविटी। रीनल कैविटी, रीनल कैविटी, कैविटी मतलब होता है, मेरे स्कूल में ध्यान रखिएगा, गुहा। कैविटी मतलब क्या होता है, गुहा। या फिर इसको बोल सकते हैं वृक्क कोटर। क्या बोल सकते हैं, वृक्क कोटर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रीनल, ठीक है, पैपिला। क्या बोलते हैं, पैपिलिया। इसको हम बोलते हैं क्या चीज, पैपिलिया को बोलते हैं वृक्क अंकुर। क्या बोलते हैं, वृक्क अंकुर, ठीक है। पिरामिड्स तो आप जानते ही हो। अब उसके बाद बात कर लेता हूँ इसमें, ठीक है, शंकुराकार कैसे होता है ये, ठीक है, न्यूरो, ठीक है, कैनिकल पार्ट्स कैसे होते हैं, न्यूरो कैनिकल पार्ट्स, यानी कि ये होता है तुम्हारा शंकराकार। कैसे होता है, शंकराकार, ठीक है, शंकरा और शंक्वाकार, शंक्वाकार भाग, शंक्वाकार भाग, ठीक है। वृक्क कोटर कैसे होते हैं, वृक्क कोटर यानी कि रीनल कैविटी वृक्क कोटर की तरह होते हैं। मतलब पिरामिड का सकरा, पिरामिड का सकरा ये वाला हिस्सा, ये वाली बात कर रहा है आपकी, पिरामिड्स का सकरा वाला हिस्सा, जिस वाले की बात हो रही है इस वाले की, ठीक है। तो पिरामिड्स का सकरा वाला जो हिस्सा होता है, अगर मैं बात कर लूँ, पिरामिड्स का सकरा वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, वो क्या होता है तुम्हारा वृक्क कोटर में क्या होता है, धसा रहता है। वृक्क कोटर यही है ना, ठीक है, रीनल पेल्विस, ठीक है, क्या होता है, रीनल पेल्विस। इसी में क्या होता है, ये धसा होता है, इसी में क्या होता है, ये धसा होता है। देख रहे हैं हम, धसा हुआ है, ठीक है। इसका ना, इसका आगे वाला हिस्सा ये वाला आप देख रहे हैं कि धसा हुआ कि नहीं, ये देखिए, ये वाला ये धसा हुआ है। जब ये धसा होता है तो कह रहा है कि धसा होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस
यानी कि वृक्क अंकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क अंकुर कहते हैं। इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, कैल्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्वेक्स बोलते हैं। ये जो धंसा वाला हिस्सा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये जो अंदर की तरफ ऐसे जो धंसा है, यहाँ वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रीनल। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉलमनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल कॉलमनर बोलते हैं। ठीक है, जो धंसा हुआ हिस्सा है और जो धंस गया, जो आगे इस तरफ जो आके इसके रीनल पेल्विस की तरफ जो फूल गया है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैल्विक्स बोलते हैं। समझ में आ गया इतनी बात? आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इसमें कि इन, ठीक है, बिटवीन द पिरामिड्स द कॉर्टिकल, ठीक है, टिश्यू इन द, ठीक है, फ्रॉम ऑफ, ठीक है, न्यूरो स्टैंडर्ड्स, ठीक है, प्रेंटेयर्स, ठीक है, पेंटेटर्स, ठीक है, इनटू द रीनल कैविटी एंड, ठीक है, सेपारेटेड, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेपरेटेड, ठीक है, सेपरेटेड, ठीक है। सेपरेटेड का मतलब क्या होता है? मतलब जुड़ा हुआ। सेपरेटेड मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। द, ठीक है, पिरामिड्स। इसका क्या मतलब? इसका मतलब क्या है कि पिरामिड के बीच बीच में, पिरामिड्स के बीच बीच में क्या होता है? बिटवीन द पिरामिड्स, ठीक है, पिरामिड्स के बीच बीच में वलकुट ऊतक संकरी, ठीक है, क्या होता है? वलकुट ऊतक संकरी, ठीक है, छड़ों के रूप में कैसे होते हैं? ठीक है, स्टैंडर्ड्स, यानी कि छड़ों के रूप में। स्टैंडर्ड्स मतलब क्या होता है? छड़ों के रूप में। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? छड़ों के रूप में, छड़ों के रूप में वृक्क कोटर तक धंसा हुआ होता है। कैसे होता है? वृक्क कोटर तक क्या होते हैं? धंसे हुए होते हैं, जिसे हम क्या करते हैं? जिससे क्या होता है? पिरामिड्स को अलग करते हैं, जो पिरामिड्स को अलग करते हैं। ये कैसे हैं? देखिए, धंसे हुए ना, ये धंसे हुए हैं, जिससे क्या हो रहा है? पिरामिड्स को अलग अलग तरीके से दिखाई दिया जा रहा है। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ। आगे है आपका दीज रूट्स आर, ठीक है, कॉल्ड रीनल, ठीक है, कॉलमनर्स ऑफ, ठीक है, ब्रेंथिन। इसका क्या मतलब है कि इन्हीं छड़ों के, ठीक है, इन्हीं छड़ों के बार्टीनी के वृक्क स्तंभ कहते हैं। इन्हीं छड़ों को क्या कहते हैं? बार्टीनी के वृक्क स्तंभ कहते हैं। मतलब ये छड़ नुमा आपको दिखाई दे रहा है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? बार्टीनी के स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्टीनी। मैं पे लिख देता हूं, बार्टीनी, ठीक है, के वृक्क स्तंभ कहते हैं। ठीक है, इन क्षणों को। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ इसके, जो है क्या नाम है, जो भी इसमें हिस्से हैं मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। ध्यान दीजिएगा, रीनल पेल्विस जो होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का जो धंसा हुआ हिस्सा है, इसी रीनल पेल्विस में क्या होता है? मूत्र जो है बनता है। इसी में बन करके क्या होता है? मूत्र यूरेथ्रा के जरिए क्या होता है? यूरेटर के जरिए चला जाता है यूरेथ्रा में। कहाँ चला जाता है? यूरेथ्रा यानी कि मूत्राशय में चला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यूरेटर को बोलते हैं मूत्राशय, यानी कि जिसको बोलते हैं मूत्र वाहिनी। मूत्राशय बोल रहे हैं, मूत्रवाहिनी होता है। ठीक है, मूत्रवाहिनी के जरिए चला जाता है किसमें? मूत्राशय में जाकर के वहाँ पे इकट्ठा होता है, और एक समय अवधि जो उसकी पूरी होने के बाद क्या होता है? फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? रीनल। ठीक है, रीनल क्या है इसमें? ध्यान दीजिएगा, रीनल, ठीक है, वेन्स, जिसको बोलते हैं क्या चीज? वृक्क शिरा बोलते हैं। रीनल मतलब होता है वृक्क। ठीक है, वृक्क शिरा हो गया। उसके बाद क्या है? रीनल एट्री। रीनल एट्री को क्या बोलते हैं? वृक्क धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्क धमनी। ठीक है, कैलिक्स को क्या बोलते हैं?
कैलिक्स को ध्यान रखिएगा, कैलिक्स ही बोलते हैं, ठीक है, उसको इंग्लिश हिंदी में दोनों में बोलते हैं। मेडुला को क्या बोलते हैं आपको बताया मैंने, मज्जा, ठीक है, मज्जा पिरामिड, ये लिख लीजिएगा, मज्जा, मज्जक पिरामिड, ठीक है। रीनल ठीक है कॉलम है, तो इसको बोलते हैं रीनल कॉलम ही बोलते हैं, रीनल कॉलम मतलब स्तंभ होता है, कॉलम मतलब क्या होता है, स्तंभ, ठीक है। और बाकी इधर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, इसको बोलते हैं वृक्क धमनी, और जो नीले कलर का दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, वृक्क शिरा। और यहाँ से जो एक नसा निकल के आई जिसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी, इसके सबसे ऊपरी वाले हार्ट जो ब्लैक कलर का बनाया गया है, इसको हम बोलते क्या हैं, रीनल कैप्सूल, यानी कि वृक्क खोल बनाते हैं। उसी के जस्ट नीचे लगा होता है एक परत और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वलकुट बोलते हैं। वलकुट के अंदर क्या होता है, ये देख रहे हैं खाने के रूप में, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, मज्जक पिरामिड, यानी कि पिरामिड बोलते हैं। इसी में क्या होता है, स्तंभ लगे होते हैं, ठीक है। ये जो धसे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं स्तंभ की तरह, इसको बोलते हैं रीनल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे धसे होते, जो नुकीला वाला हिस्सा उसको बोलते हैं क्या चीज़, कैलेक्स बोलते हैं। जो धसा वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। और जो जहाँ पे उभरा जा मतलब रीनल पेल्विस की तरफ जो जाकर उभर जाता है उसी को हम कैलेक्स बोलते हैं। और जो रीनल पेल्विस की ओर क्या होता है, दबता है, ठीक है, ऐसे दबा दिया जाता है, उसको बोलते हैं रीनल कैलेक्स बोलते हैं, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। तो आज की जो वीडियो केवल यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और नए वीडियो हम लेकर के आएंगे, ठीक है। वृक्क का आंतरिक संरचना ये तो हो गया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाह्य संरचना, ये भी आपका हो गया। देख ले आपको पढ़ना क्या है, अब नेफ्रॉन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, नेफ्रॉन पढ़ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनते हैं, ये बोर्ड के पेपर में आता भी है। ध्यान रखिएगा, दिल थाम के बैठिएगा, क्लास ताबड़तोड़ होने वाली है। तो जय हिंद, जय भारत।